आज हम सीखेंगे F11 F1 के अंदर जनरल के अंदर जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन आ रहा है मेंटेन अकाउंट्स ओनली। ये कैसे काम करता है? कहीं पे भी जब आप टैली पे काम करने जाते हो तो दो तरह की फर्म मिलती है। एक फर्म वो जो सर्विस देती है, एक फर्म वो जो इन्वेंट्री पे काम करती है। सर्विस देने वाली फर्म के पास इन्वेंट्री कुछ नहीं होती। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। जैसे हम हैं, सर्विस दे रहे हैं, हमारे पास बेचने को क्या है? कुछ नहीं। तो ऐसी फर्म पे जैसे स्कूल वाले हैं, जैसे आप स्कूल की अकाउंटिंग करोगे तो स्कूल वालों के पास स्टॉक आइटम क्या है? कुछ भी नहीं, वो तो केवल सर्विस ही तो दे रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये जो इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन या फिर इन्वेंट्री वाउचर, इनके अंदर काम नहीं करना। आपको केवल अकाउंट्स इंफॉर्मेशन और अकाउंटिंग वाउचर के अंदर काम करना है। और वो मोड कैसे एक्टिवेट होता है? मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस कर। देखो जैसे ही आप इसको यस करोगे, सेकंड वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो गया? नो हो गया। अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री वाला जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक नो हो गया। मतलब ये दोनों ऑप्शन एक साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये तो अकाउंट्स और इन्वेंट्री के साथ काम करता है और ये केवल अकाउंट्स पे काम करता है। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपके सामने जो गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ से इन्वेंट्री के जो ऑप्शन थे वो गायब हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है या फिर ऐसी फर्म पे काम करना है जो इन्वेंट्री मेंटेन ही नहीं करती, कई फर्में ऐसी होती है जो इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करती, उनको स्टॉक आइटम क्या बेचा क्या खरीदा इससे मतलब नहीं है, वो तो डायरेक्ट बिल टू बिल एंट्री करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर परचेज टू पार्टी, पार्टी टू सेल या फिर कैश टू सेल, इस तरीके से एंट्री करते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ से इस ऑप्शन को यस कर देना है। हम वापस इसको नो कर देते हैं और इसको यस कर देते हैं। आ गया वो ऑप्शन समझ में? ठीक है, इसमें तो हम काम करना अब तक सीख ही रहे, अकाउंट्स और इन्वेंट्री वाले में तो, है ना। थर्ड नंबर के ऑप्शन पे चलते हैं। यूज़ इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मैं इसको यस करता हूँ तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब तक मैंने आपको बताया था उसका नाम चेंज होके और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनकम एक्सपेंसेस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इसको मैं यस करता हूँ तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो अब क्या बन गया? इनकम एंड एक्सपेंसेज अकाउंट बन गया। इसके अंदर भी क्या क्या चेंजेज आते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसके अंदर क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं। जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट का जो टोटल लग रहा था वो ट्रेडिंग अकाउंट इसमें है ही नहीं अब, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो कब होता? जब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहने देते। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? इनकम एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये सारी चीज़ें इसमें बदल गई। जो लॉस था वो लॉस कैसे दिखाएगा? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अगर प्रॉफिट होता तो ये यहाँ पे क्या दिखाता? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चे। मतलब खर्चे ज़्यादा है किससे? इनकम से। इंग्लिश में ये बोल रहा है ना एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि खर्चे ज़्यादा है किससे? इनकम से। कितने ज़्यादा है? 3,60,000। अगर यही चीज़ अगर इनकम ज़्यादा होती तो ये चीज़ इधर आती, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट के रूप में दिखाता है। तब क्या दिखाता है ये? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब इनकम ज़्यादा है किससे? खर्चों से। आई बात समझ में? हालांकि ये चीज़ आपके इतना काम की नहीं है, केवल आपको सीखने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है अनेबल मल्टी करेंसी। ये ऑप्शन कैसे काम करता है? मल्टी करेंसी को मैंने यस किया। करेंसी का मतलब क्या होता है? नो। करेंसी का मतलब रुपए तो बिल्कुल ही नहीं होता। रुपए तो हमारी करेंसी है, मुद्रा। वेरी गुड। करेंसी का मतलब क्या होता है? मुद्रा। हर देश की अपनी अपनी एक मुद्रा होती है। जैसे हमारे देश की है रुपया। इंटरनेशनल करेंसी कौन सी मानी जाती है? डॉलर। डॉलर में आप किसी भी कंट्री के अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल करेंसी होती है। जब भी आप किसी इंटरनेशनल क्रेडिटर से या फिर डेटर से या फिर किसी पार्टी से आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वो पार्टी क्या करती है? हमारी करेंसी में पेमेंट ना तो लेती है और ना
देती है। तो ऐसी पार्टी से हम ट्रांजेक्शन किस में करते हैं? डॉलर्स में। अच्छा, हमारे पास भी डॉलर कैश में नहीं आते। हमारे पास डॉलर कैसे आते हैं? जैसे मान लो आपने किसी बाहर की पार्टी को माल बेचा, तो वो पार्टी क्या करेगी? आपके अकाउंट में डॉलर जमा करवा देगी। अब वो डॉलर हमारे यहाँ का बैंक उन डॉलर को किस में कन्वर्ट कर देगा? रुपीज़ में कन्वर्ट कर देगा। वैसे ही अगर हमें पेमेंट करना हो तो यहाँ हम रुपए जमा करवाएंगे, वहाँ का बैंक वहाँ की मुद्रा में कन्वर्ट कर देगा। उसका कुछ चार्जेस लगते हैं। वो काम कैसे होता है देखो, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन के अंदर करेंसीज का ऑप्शन ओपन हो गया। मैं यहाँ पे डॉलर की करेंसी बना लेता हूँ। शिफ्ट के साथ 7 शिफ्ट के साथ आपको दबाना है 4। फॉर्मल नेम में हम लिख देते हैं डॉलर, बाकी कुछ नहीं करना। रेट्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है आप जिस दिन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जैसे 1 अप्रैल को, उस दिन इसकी रेट क्या चल रही है। डॉलर की रेटें कम ज़्यादा होती रहती है। आज जैसे रेट चल रही है इसकी 75 रुपीज़। सेलिंग और बाइंग प्राइस आपको सेम रखनी है। अब एक मैं पार्टी का लेजर ना लेता हूँ, जैसे बाहर की पार्टी है स्टुअर्ट ब्रॉड, ये सन्ड्री क्या है? क्रेडिटर, इसकी करेंसी है डॉलर। ठीक है, इस पार्टी से मैं परचेज करता हूँ। एस लिखा है आपने? डॉलर का साइन है वो डॉलर का साइन है। स्टुअर्ट ब्रॉड से मैं परचेज करता हूँ, फिर नॉट एप्लीकेबल। ऐसे हम प्लेटिना मंगवा रहे हैं। कौन सी लोकेशन में मंगवा रहे हैं? हम मंगवा रहे हैं मेन लोकेशन में मंगवा लेते हैं। 10 पीस मंगवा रहे हैं। तो वैसे अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में अब तक हमने इसे कितने की खरीदी है? 52,000 रुपये की खरीदी है। लेकिन ये पार्टी हमें मात्र $70 में प्लेटिना दे रही है, या फिर मैं कहूँ $700 में हमें प्लेटिना की गाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड दे रहा है। तो खरीदेंगे कैसे? पहले तो शिफ्ट के साथ 4 दबाएंगे, डॉलर का चिन्ह लग गया, $700। तो हमें इसको टोटल कितने डॉलर का पेमेंट करना पड़ेगा? $7,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। खरीद लिया। अगर हम जिस दिन पेमेंट करेंगे उस दिन डॉलर की रेट 74 रह जाती है, तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? 74। क्या करेंगे सर? अगर हमने जिस दिन खरीदा था, हमने 75 रुपीज़ थी डॉलर की रेट, हमने जिस दिन इसको पेमेंट करना है ना, उस दिन डॉलर की रेट 74 रह गई, तो आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? फ़ायदा होगा। और 76 हो गई तो नुकसान होगा। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फॉरेक्स गेन और लॉस। वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो हमारे बस में नहीं होता, क्योंकि डॉलर की रेटें कम ज़्यादा होती रहती है। तो बाहर की करेंसी में जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, अगर डॉलर की रेटें ऊपर नीचे हुई तो। पेमेंट करेंगे तो हम कैसे करेंगे? 5,25,000 का पेमेंट करना है, लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डॉलर में। कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। 5,25,000 इसमें भाग दे देंगे डॉलर का। हमें कितने डॉलर का डॉलर की कितनी रेट चल रही है उसका भाग दे देंगे। क्या रेट चल रही है? जैसे 75 ही चल रही है। 7,000 का हमें भुगतान करना है। अगर यहाँ पे रेटें कम ज़्यादा हो ना तो उतने का ही भाग देना। जैसे 74 हो, 5,25,000, तो हमें कितने डॉलर का भुगतान करना पड़ेगा? $7,094 का भुगतान करना पड़ेगा। आई बात समझ में? हम यहाँ पे $7,000 का पेमेंट कर देते हैं। और जब भी डॉलर्स में पेमेंट होता है तो वो बैंक के थ्रू होता है, क्योंकि कैश में तो पैसा जाता ही नहीं है। इस तरीके से आप डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपका F11